शायर ने कहा कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा की भला करे, उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। अब आखिरी शेर मुझे पढ़ना है और इस शेर पे मुझे कलकत्ता देखना है। कलकत्ता किस तेवर के साथ इस शेर को सुनता है, कलकत्ते का अंदाज क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, मुझे शेर पढ़ना है। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। आने वाला खूबसूरत शेर। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। खुद आपकी गवाही देंगे। और अगर कोई किसी पीर, किसी नाजिम, किसी शायर के नाम पे अपने हाथों को उठाता है तो उस पीर के नाम पे हाथों को उठाने की सुन्नत उसके मुरीदों की है, लेकिन पूरे रुए जमीन पर सिर्फ एक जात है मौलाए कायनात की, जिसके नाम पे खुद मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया है। खदीरे खुम में मेरे आका ने हजरत अली के हाथ में हाथ डाल करके बुलंद करके फरमाया, मन कुंतु मौला फहाज़ल अलीयुल मौला, यानी मैं जिसका मौला अली उसी का मौला। तो जरा अपने हाथों को उठाए, लहरा के कह दे या अली, और मोहब्बत से कह दे या अली। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जिस जमीन, जिस गली, जिस घर, जिस गार्डन, जिस कैंपस, जिस मोहल्ले में मेरे जद्दे अमजद मौलाए कायनात का जिक्र हो जाता है, 40 दिन के लिए उस जमीन से बलाओं को उठा लिया जाता है। और कसम खुदा की अगर आप हजरत अली के नाम पे अपने हाथों को उठाएंगे तो आपके हाथ की ताकत कम नहीं होगी, बल्कि अल्लाह आपके हाथ की ताकत को और बढ़ा देगा। शायर ने कहा कि शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूं तो हिम्मत आ ही जाती है। और अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। जरा हाथों को उठाए, लहरा के कहते या अली, और मोहब्बत से शायर ने कहा कि बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। हाथों को उठाए, लहरा के या अली, और मोहब्बत से कह दे या अली। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता। शहबाज भाई, ये खूबसूरत मफहूम। शायर ने कहा अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता, कि कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। आने वाला खूबसूरत शेर। शायर ने कहा अजाए बात का मजहर समझ नहीं आता, कि कम दिमागों को हैदर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत से फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। किसी बुजुर्ग की सोहबत से फैज हासिल कर, अली किताबों को पढ़कर समझ नहीं आता। एक और शेर मुझे पढ़ना है, इसलिए कि हमारे जलसों का ये एक अलमिया है कि हम लोग मौला अली का जिक्र करते हैं, करबला वालों का जिक्र करते हैं, लेकिन और सहाबा किराम का जिक्र इतनी कसरत के साथ नहीं करते हैं। मैं उन तमाम तर लोगों से कहना चाहूंगा कि मोहब्बत के जली उन्वान को क्यों भूल जाते हो, मुहिब्बाने अजीमुशान को क्यों भूल जाते हो। अली का जिक्र करना भी जरूरी है, मगर साहब अबू बकरो उमर उस्मान को क्यों भूल जाते हो। अली का जिक्र करना भी जरूरी है, मगर साहब अबू बकरो उमर उस्मान को क्यों भूल जाते हो। शहबाज भाई, एक शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि माना के घर हमारा मदीने से दूर है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि माना के घर हमारा मदीने से दूर है, लेकिन नबी के इश्क में दिल नूर नूर है।
शायर ने कहा माना कि घर हमारा मदीने से दूर है, लेकिन नबी के इश्क से दिल नूर नूर है। आका ने कह दिया कि हमारा नहीं है वो जो शख्स भी हमारे सहाबा से दूर है। आका ने कह दिया कि हमारा नहीं है वो जो शख्स भी हमारे सहाबा से दूर है। तभी तो किसी शायर ने कहा था कि दुश्मने दी शहे अबरार तलक ना पहुंचे, यानी शेखैन के दिलदार तलक ना पहुंचे, इसलिए साथ सुलाए हैं नबी दोनों को, ये मुनाफिक मेरे दरबार तलक ना पहुंचे। इसलिए साथ सुलाए हैं नबी दोनों को, ये मुनाफिक मेरे दरबार तलक ना पहुंचे। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि नाम सुनते ही अबू बकरो उमर का मुझसे तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। आइए हज़रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में भागलपुर की जमीन का सफर तय किया जाए, जहां की कोख से बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों ने शेरो अदब के हवाले से खुद को बाहर निकाला। मुल्क बैरोने मुल्क नबी के नात के चराग की शमा की लो को तेज किया है। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, एक मुअत्तबर लहजा, एक बाअसर लहजा, शायर अहले सुन्नत, शायर मसलके आला हजरत, लहजा इनफरादियत के अलमबरदार मोहतरम भाई अजमत रजा भागलपुरी। मैं उनसे गुजारिश करूं वो माइक पे तशरीफ लाएं। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, नारों के साथ में इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और मोहब्बतों के साथ में शायर ने कहा कि मुअर्रिख जब ज़बाने इश्क की तफसीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको जहां वालो, फलक पे खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उस कौम को ज़माना भला क्या मिटाएगा। दुआ करे। शायर ने कहा कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूँ कि उसका खुदा की भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। अब आखिरी शेर मुझे पढ़ना है और इस शेर पे मुझे कलकत्ता देखना है। कलकत्ता किस तेवर के साथ इस शेर को सुनता है, कलकत्ते का अंदाज क्या है, कलकत्ते का डिक्शन क्या है, मुझे शेर पढ़ना है। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। आने वाला खूबसूरत शेर, शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। इन जमाने वालों को बता दो कि मिट गई धूप मगर शाम अभी जिंदा है। ऐसा लगता है कि सद्दाम अभी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है। दीन मिटता नहीं एक शख्स के मिट जाने से, कह दो अमेरिका से इस्लाम अभी जिंदा है। बड़ी खूबसूरत आप हज़रात की समात है। आइए नाते पाके मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद दिलों को जगा देने वाली तकरीर से अपने कुल्बो अज़हान को रोशन मुनव्वर कर ले। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ में खतीब अहले सुन्नत, नाज़िश इल्म व फन, मुखय्यर कौम मिल्लत, हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब क़िबला इमाम तरहटी मस्जिद की बारगाह ज़रनवाज में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश कि हुजूर वाला माइक पे तशरीफ लाएं, अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं छोड़ी, सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन कुरान के मुहाफिज ने तिलावत नहीं छोड़ी।
सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया, लेकिन कुरान के मुहाफिज ने तिलावत नहीं छोड़ी। बड़ी खूबसूरत आप हज़रात की समात के तमाम तरह अहबाब बैठे हैं, सबकी दुआ के सहारा लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हो। अगर आपका दिल कह दे तो जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। एक बात यकीन जान लें कि इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, और अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। और उस जबान का तो कोई फायदा ही नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। तो जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। एक आखिरी शेर, शायर ने कहा ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावते कुरान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावते कुरान कर रहे हैं हुसैन। आइए हज़रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में आपके इसी इलाके, आपकी इसी मोहल्ले, आपकी इसी जमीन से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, जिसने हिंदुस्तान के बाहर का सफर तय कर लिया नबी की नात पढ़ने की वजह से, वो खूबसूरत लहजा शार अहले सुन्नत, शार मसलक आला हजरत मोहतरम भाई शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी का है। मैं उनसे गुजारिश करूं वो माइक पे तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज मेजबान भी हैं और मेहमान भी हैं। अपने हाथों को उठा लें, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।